अभिनंदन पत्र। सरल स्वभाव सेवाभावी श्री देवकिशन जी राठौड़ का जीवन चिकित्सा विभाग में कर्मचारियों की सेवा में समर्पित रहे हैं। श्री राठौड़ साहब का जन्म 25 जून 1966 को उदयपुर में श्रीमान राधा किशन जी राठौड़ के यहाँ हुआ। आपकी माताजी का नाम श्रीमती बदाम बाई है। आप अपने पिताश्री की 7 संतानों में से आप तीसरी संतान है। आपके एक बड़ा भाई तथा बहन है तथा 4 छोटे भाई बहन है। आपका विवाह वर्ष 1985 में हुआ तथा आपके 4 पुत्रियां हैं। आपने माध्यमिक स्तर की शिक्षा ग्रहण कर वर्ष 1983 में महाराणा भूपाल राजकीय चिकित्सालय उदयपुर में राजकीय सेवा प्रदान करते हुए आपने सेवा मार्ग जीवन को अपनाया। आप वर्ष 1994 से 1999 तक महाराणा भूपाल राजकीय चिकित्सालय में सहायक कर्मचारी के 2 बार अध्यक्ष रहे तथा 1998 से 2003 तक अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के जिला मंत्री एवं जिलाध्यक्ष रहे हैं। वर्ष 2002 को 2006 तक अखिल भारतीय वाल्मीकि समाज विकास परिषद के जिलाध्यक्ष रहे। वर्ष 2002 से 2004 तक फेयर सोसाइटी के संगठन सचिव रहे। वर्ष 2001 में मेवाड़ वाल्मीकि जागृति मंच का गठन कर अध्यक्ष पर 2002 से 2009 तक राजस्थान सहायक कर्मचारी संघ उदयपुर के जिलाध्यक्ष रहते हुए समस्त विभागों में उगठन कर संगठन को मजबूत किया है। राजस्थान सहायक कर्मचारी संघ महाराणा भूपाल राजकीय चिकित्सालय में संरक्षक रहे। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी परिषद महाराणा भूपाल राजकीय चिकित्सालय संघ के जिला महामंत्री रहे। वर्तमान में राजस्थान सहायक कर्मचारी परिषद के सन 2015 से वरिष्ठ उपाध्यक्ष के पद पर है। वर्तमान में सन 2023 से आज तक सुपरवाइजर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप समय समय पर कर्मचारी साथियों के लिए राज्य सरकार, जिला प्रशासन, चिकित्सा प्रशासन से वार्ता कर कर्मचारी हितों के लिए प्रयासरत है। आपने कर्मचारियों की समस्याओं के लिए आपके नेतृत्व में कई आंदोलन जिससे उदयपुर जिले के सहायक कर्मचारियों को लाभ मिला है। अपनी सेवा के दौरान चिकित्सालय में कोई भी दीन दुखी बीमार व्यक्ति अपनी समस्या लेकर आता है तो सहज ही अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसका समाधान का मार्ग दिखाते हैं। आपकी सेवा भावना, कुशल संयोजन क्षमता तथा कर्मनिष्ठा, समर्पित समाज सेवा को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सहायक कर्मचारी परिषद सम आपका सम्मान करते हुए गौरवान्वित है तथा आपके उज्जवल भविष्य व सुखद जीवन की कामना करता है। श्री देवकिशन जी और हमारे नर्सिंग अधीक्षक साथी आदरणीय गीता मैडम और सामने बिराजे मेरे साथी का आप सबका मैं इस मंच के माध्यम से अभिनंदन करता हूँ। आज देवकिशन जी अपने महत्वपूर्ण यात्रा पूर्ण करके सेवानिवृत्त हो रहे हैं। मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। इनका आने वाला भविष्य, आने वाला समय अच्छा स्वस्थपूर्ण और उमंग में रहे। इनकी सेवा यहाँ हॉस्पिटल में बड़ी सराहनीय रही है। हॉस्पिटल में हमेशा इसकी कमी खलेगी देवकिशन जी की, और खास तौर से ओटी वालों को तो खलेगी। तो इन्होंने ओटी में जो काम किया है हमेशा याद रहेगा। एक बार पुनः देवकिशन जी को बधाई देने के साथ ही आप सबको धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। नारायण सिंह जी मेले को पधारे और माल्यार्पण का स्वागत करें। मिलने को देवकिशन जी का माल्यार्पण का अभिनंदन स्वागत है। हमारे नर्सिंग अधीक्षक को मेरा राज्य को पीटी साहब का माल्यार्पण स्वागत। निवेदन है तो भाई देवकिशन जी का
इसी क्रम में हमारे एक टीबी हॉस्पिटल के पूर्व जमादार भाई नारायण चिराग भी बता रहे हैं, उनसे भी निवेदन है वो बता हमें तो बीच में से काल में अरे ओपी जी बातें बैठो क्या ओ ओपी जी मैं भाई देवकिशन जी राठौड़ से निवेदन करूंगा कि वो उनका उपनाम का सम्मान करें। इसी क्रम में क्रांति बागेल राठौड़ की सेवा के अवसर पर सादर समर्पित अभिनंदन पर श्रीमान देवकिशन राठौड़ ने मानव उत्पादन से परिवार में 42 वर्ष पास में जाओ तीनों जाओ सारा जना हाथ लगा लो एक साथ। इसी क्रम में 1 मिनट हमारे लिए अतिथि बनाए हुए मैं इसी क्रम में भाई अमित जी भगत से मिलने हाथों में मेहंदी लगी है क्या? बालू जो बना रहे हैं उनका भी स्वागत है। कर्मचारी परिषद भारतीय मजदूर श्रीमान राधा किशन जी राठौड़ का यह हुआ। आपकी माता जी का नाम श्रीमती बलराम भाई है। आप अपने पिताजी के साथ संतानों में से आप तीसरी संतान हैं। आपके बड़ा भाई ऐसा बहन है तथा 4 छोटे भाई बहन है। आपका विवाह वर्ष 1985 में हुआ। आपके 4 बच्चे हैं। आपने माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त कर वर्ष 1983 में महाराणा प्रताप विद्यालय में राष्ट्रीय सेवा प्रदान की। आपने सेवा मार्ग जीवन को अपनाया। आप वर्ष 1994 से 1999 तक अरे भाई जी शांति बनाए रखो 2 मिनट 1994 से 1999 तक मानव उत्पाद आर्थिक शिक्षा लेके सहायक कर्मचारी के अध्यक्ष रहे। 1991 से
2003 तक अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के जिला महामंत्री एवं जिलाध्यक्ष रहे। वर्ष 2002 से 2006 तक अखिल भारतीय वाल्मीकि समाज के जिलाध्यक्ष रहे। वर्ष 2002 से 4 तक अम्बेडकर वेलफेयर सोसाइटी के संगठन मंत्री हुए। वर्ष 2001 में मेवाड़ वाल्मीकि जागृति मंच का गठन कर उसके अध्यक्ष रहे। वर्ष 2002 से और समस्त विभागों में उपशाखाओं का गठन किया। राजस्थान साहित्य कर्मचारी संघ महाराणा राज्य चिकित्सालय के संरक्षक रहे। वर्तमान में राजस्थान साहित्य कर्मचारी परिषद के सन 2015 से वरिष्ठ उपाध्यक्ष के पद पर है। वर्तमान में सन 2023 से राजस्व सुपरविजन के पद पर सेवा दे रहे हैं। आप समय समय पर कर्मचारी साथियों के साथ राज्य सरकार, जिला प्रशासन, चिकित्सा प्रशासन से वार्ता कर कर्मचारी हितों के लिए प्रयासरत है। आपने कर्मचारियों की समस्याओं के लिए आपके नेतृत्व में कई आंदोलन किए, जिससे उदयपुर जिले के सह कर्मचारियों को लाभ मिला। अपनी समस्या लेकर आते हैं तो आप सदैव अपने सामर्थ्य के अनुसार उसका समाधान करते हैं। आपकी सेवा भावना, कुशल संयोजन क्षमता, समर्पित समाज सेवा को ध्यान में रखते हुए मामा लगते हैं आपके अम्बेडकर जयंती के सोचे आदरणीय शैलेंद्र जी सम्मानित मंच, आज 44 वर्ष की सेवा के पश्चात कोई आदमी, कोई व्यक्ति इस युग में निष्कलंकित होकर अगर सेवानिवृत्त होता है तो उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है। जिस तरह से कर्मचारी जगत में एक तरह से संचार की बात है। वही देव किशन जी ने पिछले कई वर्षों तक आपके सहायक कर्मचारियों का नेतृत्व किया, कई समस्याओं का समाधान कराया, कई संघर्ष किए, राज्य सरकार के खिलाफ कई आंदोलन किए और उस आंदोलन में कई सफलताएं मिली। और साथियों, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, भाई देव किशन जी ने उसकी परिणति आप देखिए। आज जो पेज जो चतुर्श्रेणी कर्मचारी को मिल रही है वो इन लोगों की संघर्ष की देन है। और आज अगर उन्होंने डेली वेजेस के लिए संविदा कर्मचारियों के लिए भी यहाँ पर आंदोलन किए, उसमें भी कई समझौते भारतीय मजदूर संघ की तरफ से किए गए। कई साथी हमारे यहाँ पर बैठे हुए हैं जिनका नेतृत्व भाई देव किशन जी ने किया, भाई गोपाल जी ने किया और हमारे ठेका मजदूर संघ के साथियों ने किया। उसकी सफलता में भी भाई देव किशन जी का बहुत बड़ा योगदान है। और आज इतना अच्छा सेवानिवृत्ति का समारोह थोड़ा सा नीचे ये सर कर गए। जय बोलूंगा, आप जोर से जय बोलना। बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, अमर। बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे। जोर से बोलो, बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर। साथियों, भाई देव किशन जी ने फोन किया था कि मेरा आज रिटायरमेंट है, सेवानिवृत्ति है। मैंने 42 साल सभी से निवेदन करूं कि शांति से 5 मिनट से ज़्यादा मैं नहीं लूँगा। किशन जी ने मेरे को फ़ोन किया तो लगा यार कि इतने जल्दी रिटायरमेंट हो रहे हैं। मैं तो इनकी उम्र 45 साल या 50 साल के आसपास ही समझता था, परंतु जैसे इनका फ़ोन आया मेरे को बहुत अच्छा लगा, मैं ज़रूर आऊँगा। अभी मैं
फेडरेशन ऑफ राजस्थान इंजीनियर्स का भी संभागीय अध्यक्ष हूँ। इंजीनियर का रिटायरमेंट का प्रोग्राम चल रहा है, परंतु मैं वहाँ नहीं गया क्योंकि देव किशन जी हमारे अम्बेडकर जयंती समारोह समिति के माननीय सदस्य थे और 25 साल से अम्बेडकर जयंती समारोह समिति का कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले सदस्य थे। इनके लिए जोर से ताली बजाओ। आपने कर्मचारी रहते लोग तो कर्मचारी रहते हुए डरते हैं, और आपने कर्मचारी रहते हुए हमारे अम्बेडकर जयंती में खुलकर सामने आते थे, रैली में चलते थे और हर प्रोग्राम में हर किसी के एग्जीबिशन में साथ में आते थे। इनको अम्बेडकर जयंती समारोह समिति की तरफ से बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आज इन देव किशन जी के लिए घोषणा करना चाह रहा हूँ, हम डॉक्टर अम्बेडकर जयंती समारोह समिति सेवानिवृत्त हो चुके हैं और इनको संयुक्त मंत्री अम्बेडकर जयंती समारोह समिति का संयुक्त मंत्री इनको घोषणा करता हूँ, इनको पद देता हूँ। ये अपने इतने अच्छे वर्कर हैं, पूछो मत आप। देव किशन जी को माला पहनाएंगे। श्री पीएस कौन है, थोड़ा हाथ खड़ा करें। महाराणा गोपाल स्वामी यहीं के हॉस्पिटल के कर्मचारी कौन कौन है? बाबा साहब अम्बेडकर कितने लोग जानते हैं? माता बहनों, बेटा माता बहनों हाथ खड़ा करो। बाबा साहब अम्बेडकर कितने जने जानते हैं? धन्यवाद आपको, धन्यवाद आपको। गोपाल जी जो आपके अध्यक्ष है, एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे कुछ समझ नहीं मिल रहा है, मैं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ। आपको इतना ध्यान देके मैं हीरालाल जी से और गोपाल जी से ये निवेदन करूँगा कि जिस तरह मेरे हॉस्पिटल के कर्मचारियों के फूलों की माला की तरह सहज के रखा, इसी प्रकार मेरे भाई गोपाल जी के साथ और हीरालाल जी जिसे भी निवेदन करूँगा कि सभी कर्मचारियों का सम्मान पूर्वक सहयोग करें। और विशेष तौर से गोपाल जी से मैं निवेदन करूँगा कि कर्मचारियों का जो भी अपनी समस्या लेकर आए उनका समाधान करें और थोड़ा ऊंची आवाज में बोले। मैं इनसे निवेदन विशेष तौर से और मेरा निवेदन है सब कर्मचारी साथियों से कि सब अपने संगठन में विश्वास रखें और गोपाल जी का हाथ मजबूत करके। गोपाल जी ऐसे योद्धा है, कर्मचारी योद्धा, जो आगे पीछे नहीं देखते, कर्मचारी के लिए हर समय तैयार रहते लड़ने के लिए, चाहे फायदा हो चाहे नुकसान हो। ये इसी से और इनका थोड़ा आक्रोश बहुत ज्यादा है, तो कभी कभी वो अधिकारी से बात करके मुझे चुपके से हाथ पकड़ के समझाना पड़ता है, उनके थोड़े शांत होते हैं। बाकी आक्रोश बहुत है, तो गोपाल जी से निवेदन को ध्यान रखना, मेरे जाने के बाद थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, नमस्कार।